तो आज महाराज मनु कहते हैं प्रजा से तो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन आज मुझे प्रजा भी अच्छी नहीं लग रही। तो शत्रुपा जी ने कहा कहीं ना कहीं पुत्र ने कोई ऐसी बात कह दी होगी कि आप क्षुभित हो गए और आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं अब राज्य का त्याग कर रहा हूं। महाराज मनु कहते नहीं, पुत्र संस्कारी है, संस्कारी पुत्र से पिता को सम्मान मिलता है हमेशा। वो कभी पिता के प्रति, माता पिता अपने से बड़ों के सम्मान के प्रति खिलवाड़ नहीं करता है। संस्कारी पुत्र तो श्रवण कुमार होता है। नाम से भले ही कोई श्रवण कुमार ना हो, एक ही श्रवण कुमार हुआ नाम से, लेकिन आज भले ही नाम में कोई श्रवण कुमार ना हो, लेकिन माता पिता गुरुजनों का आदर, अपने से बड़ों का आदर जो करता हो वो श्रवण कुमार है। मेरा पुत्र तो परम आज्ञाकारी है। तो फिर महाराज मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी। देखो कितना विनम्रता पूर्वक समाधान हो रहा है। कोई समस्या यदि परिवार में आ जाए तो उद्विग्नता की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चीखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा क्रोध का अभिनय करने की जरूरत नहीं है। संतुलन बनाने की कोशिश करो। आज शब्द से संतुलन बिगड़ रहा है। कोई ऐसा शब्द बोल दिया जाता है कि पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, श्रद्धालुओं, अबाल वृद्ध नर नारियों, सामूहिक रूप से इस बात को कह रहा हूं कि शब्द से संतुलन बनाने की कोशिश करना चाहिए। शत्रुपा जी शब्द से संतुलन बना रही हैं, बार बार अनुरोध कर रही हैं और कहती है महाराज प्रजा से कोई तकलीफ नहीं, पुत्र से नहीं, तो मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी, क्षमा करना मुझे आप। कहा नहीं नहीं, सिर पर हाथ रख दिया शत्रुपा जी। महाराज मनु ने कहा नहीं नहीं देवी, तुम्हारा समर्पण संसार की नारियों के लिए आदर्श होगा। तुमने जितना समर्पण मेरे चरणों में किया, पति के चरण में पत्नी का कितना समर्पण होना चाहिए, सारी दुनिया आदर्श मानेगी, तुम्हें आदर्श के रूप में स्वीकार करेगी। तुमने आदर्श स्थापित किया है। स्वप्न में भी कभी ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि तुम्हारे द्वारा मुझे कष्ट हुआ हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहना कभी। तुम तो पतिव्रता हो। आखिर ये तो बताओ फिर तकलीफ किससे हो रही है, आपको बताना पड़ेगा। महाराज मनु कहते हैं अपने आप से, किसी से नहीं, अपने आप से। आज मेरा हृदय गिलानी से भर गया है। क्यों? अभी तक मैं राज, पुत्र, पत्नी, परिवार, संबंधी, पुरजन, परिजन, स्वजन, इन सबके लिए करता रहा, सबके बारे में सोचता रहा, लेकिन परमात्मा के बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा। इस बात का मुझे कष्ट है। इसलिए आंखों में आंसू भर के वो कहते हैं हो न विषय विराग, हो न विषय विराग, भवन बसत भाव चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन, जन्म गयो हरि भगति बिन, बिना भक्ति के, बिना भजन के, जन्म गयो हरि भगति बिन, जन्म गयो हरि भजन बिन। बिना भजन के, बिना भक्ति के मेरा जीवन चला गया अभी तक।
वैसे हमारे यहां भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है। तो महाराज श्री मनु ने सेवा तो की है भाई, क्योंकि राजा जनता की सेवा करता है कि नहीं करता है? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लेकिन जनता संतुष्ट है, इसका मतलब है कि महाराज मनु ने जनता की सेवा की। तो जनता की सेवा करना भी तो भजन हो गया। लेकिन प्यारे, बुढ़ापे का भजन, बुढ़ापे में सेवा नहीं होती है। क्यों भाई, बुढ़ापे में सेवा होती है क्या है? जवानी में यौवन में सेवा करो, ये पन ही सेवा के लिए है। लेकिन चतुर्थ अवस्था में यदि आप प्रवेश कर लिए हैं, प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर आपको निवृत्ति मार्गी हो जाना चाहिए। केवल हाथ में माला ले लेनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमारे यहां एक परंपरा है ये, और ये अनादिकालीन परंपरा है भजन की, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और चतुर्थ अवस्था में तो अरे रावण के लिए भी कहा है मंदोदरी में, चौथे पन जाइए नृप कानन। मंदोदरी कह रही है रावण से, अरे छोड़ो ये सब, चौथे पन जाइए नृप कानन। तो भाई बुढ़ापे का तो यही भजन है। अभी तक मैंने भजन नहीं किया, अब मुझे भजन करना चाहिए। देखो, सास का भजन यही है कि वो हाथ में माला लेके बैठ जाए, और बहू का भजन यही है कि वो सेवा कर जाए। सास और बहू दोनों माला लेकर के बैठ जाएंगी तो रोटी बनाने भगवान आएंगे? क्यों भाई? घर की परिचर्या को संपन्न करने के लिए स्वयं बैकुंठ छोड़ करके भगवान नारायण आएंगे क्या? बोलो। जिंदगी भर सास ने काम किया है। जब वो बहू के रूप में थी तो उसने पूरे परिवार का कार्य संभाला है, पूरे घर को संभाला है, सेवाएं दी हैं। अब चतुर्थ अवस्था में वो प्रवेश कर चुकी है। बहुओं, अब तुम्हारा धर्म है कि यही कहो कि अचल प्रतिष्ठित हो जाओ मूर्ति की तरह। क्यों भाई? हाथ में माला ले लो, भजन करो, पूरे घर का काम हम संभालेंगे। क्यों भैया? रामराज जाएगा उस परिवार में कि नहीं आएगा? सारी दुनिया को शांति का संदेश मिलेगा उस परिवार से, सारी दुनिया को आदर्श की प्रेरणा मिलेगी उस परिवार से। इसलिए कथा प्रेरणादायी है। इन कथाओं से हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन के लिए ही कथाएं होती हैं। लेकिन बहुएं सोच रही होंगी कि थोड़ा सा स्वामी जी हमारे लिए भी कुछ कह दो। तो सुन लो, बहुएं पूरे घर को मनोयोग से संभालें, और बूढ़ी सासें हाथ में माला लेकर के मूर्ति की तरह बैठ जाएं। बहू काम करके जैसे निवृत्त हो, जितना भजन तुमने किया है उस भजन का पुण्य बहू को दे दो, उसके कल्याण के लिए। वही सामर्थ्य देगा, बहू को काम करने का सामर्थ्य देगा तुम्हारा भजन। देगा कि नहीं देगा? क्यों? संतुलन बन गया कि नहीं बन गया? संतुलन बन गया। आज महाराज मनु शत्रुपा जी से कह रहे हैं कि चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं मैं। होयन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ है
भगति बिनु जन्म गयऊ हरि भजन